भारत और चीन के बीच लंबे समय से गतिरोध का क्षेत्र देप्सांग और डेमचोक के इलाके से जुड़ी हुई है, जहां पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। ये ऐतिहासिक सहमति दोनों देशों के बीच, ये पूरा क्षेत्र वो है जहां पर पेट्रोलिंग को लेकर लगातार विवाद चल रहा था, लेकिन अब कई स्तर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है कि दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे हटेंगी, ताकि वहां पर जो दोनों देशों की मान्य स्थिति है वो बहाल हो सके। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा इस समय जुड़ रही हैं और जानकारी के साथ। शिवानी, बताएं, लगातार लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, खासकर देप्सांग का जो इलाका है उसको लेकर। श्वेता, देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है कि भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो दो विवादित फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, पहला डेप्सांग प्लेन्स और दूसरा है डेमचोक, जो कि लेगेसी पॉइंट्स हैं और ये बहुत दिनों से विवादों में है। यहाँ पर गलवान के इंसिडेंट के बाद से पेट्रोलिंग रुक गई थी। दोनों ही देशों के जो सोल्जर्स थे वो यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक दूसरे के जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो इतने ज्यादा थे, तो यहाँ पेट्रोलिंग रोक दी गई थी। उसके बाद लगातार बातचीत चली, कई बिंदुओं पर डिसएंगेजमेंट हुआ भी, चाहे वो पैंगोंग त्सो का इलाका हो या फिर हॉट स्प्रिंग्स हो, गोगरा का इलाका हो, लेकिन डेप्सांग और डेमचोक पर डेप्सांग प्लेन और डेमचोक पर बात नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब एक अग्रीमेंट हो गया है भारत और चीन के बीच, और ये बात यहाँ पर कंफर्म की है विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने। उन्होंने कहा कि ये एक सही मौका है जब हम इस बात को आपसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग एक साथ कजान में होंगे ब्रिक्स समिट के लिए। वहां पर मुलाकात हो सकती है और उसके लिए बातचीत चल रही है और चॉकआउट किए जा रहे हैं दोनों ही नेताओं के वक्त। लेकिन बड़ी बात यह है कि अग्रीमेंट हो गया है पेट्रोलिंग को लेकर, और पेट्रोलिंग जो है रिज्यूम कर ली गई, यानी पेट्रोलिंग की दोबारा से शुरुआत हो गई है। और इसी के साथ ही डिसएंगेजमेंट की जो राह है वो भी आसान हो गई है, वो भी शुरुआत हो जाएगी। बहुत ही जल्दी डिसएंगेजमेंट होगा, यानी कि जो स्ट्रेंथ है सोल्जर्स की इन दोनों ही फ्रिक्शन पॉइंट्स पर, श्वेता, भारत हो या फिर चीन, उनकी जो तादाद है उसमें कटौती होगी, उनको पीछे किया जाएगा दोनों ही तरफ से। भारत और चीन की जो सेनाएं हैं वो दोनों ही फ्रिक्शन पॉइंट से अपनी अपनी सेनाओं को पीछे करेंगी, और जो तादाद है अपने सोल्जर्स के जो नंबर्स हैं उनमें कटौती करेंगी। यानी कि जो कई चरण होते हैं, डिसएंगेजमेंट होता है, डी एस्केलेशन होता है, वो सब अब हो सकेगा, लेकिन शुरुआत जल्द होगी डिसएंगेजमेंट की। ये यहाँ पर विक्रम मिस्री ने साफ कह दिया है। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि कई दौर के डिस्कशंस चल रहे थे, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत हो रही थी, मिलिट्री लेवल्स पर भी बातचीत हो रही थी। कोई समय दिया गया है पिछले 3 महीने में, क्योंकि जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, दर्शकों को हम ये भी समझाएं कि ये लद्दाख का क्षेत्र है, और यहाँ का जो विवाद है ये गलवान से भी पहले से चल रहा था। लगभग 2013 से यहाँ पर विवाद चल रहा था, और उसके बाद जब बातचीत गलवान के बाद से लगातार जो बातचीत के रास्ते को बंद नहीं किया गया, बातचीत यहां पर चलती रही, क्योंकि भारत और चीन के बीच के रिश्ते भारत पाकिस्तान की तरह से नहीं है। यहां पर दो परिपक्व देश जो आपस में बातचीत अपनी जारी रखें, न केवल जैसा कि शिवानी बता रही है कि पेंगोंग से लगते हुए जो फिंगर एरियाज हैं जहां पर पेट्रोलिंग को लेकर बातचीत चल रही है वो एक अलग मसला है, लेकिन जो दो क्षेत्र जहां के बारे में हम बता रहे हैं शिवानी, वहां के लिए लोगों को यह भी इंतजार होगा अब कि क्या कोई तारीख है, कोई निर्धारित की गई है, एक फेज्ड आउट कोई प्लान है जिसके तहत ये होगा अब आगे। देखिए श्वेता, एक प्लान जरूर होगा, एक पुख्ता तरीका होगा जिसके तहत दोनों ही देश अपने डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस डेट और इस प्लान को शेयर नहीं किया गया है। बार बार सवाल किए गए, क्योंकि हर कोई चाहता था कि थोड़ा और स्पष्टीकरण मिल सके इस पूरे घटनाक्रम पर। एक बहुत बड़ा इसे एक सफलता माना जा रहा है भारत की डिप्लोमेसी के लिए भी और भारत की मिलिट्री लेवल जो तैयारी है उसके लिए भी। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि पेट्रोलिंग रिज्यूम हो गई है, अग्रीमेंट हमने कर लिया है दोनों ही देशों ने, और क्योंकि अब हमें लगता है वक्त सही है, क्योंकि ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग एक साथ होंगे। तो आपको हम ये जरूर बता दें कि इन दोनों देशों ने जो पेट्रोलिंग राइट्स को रिज्यूम करने के लिए एक अग्रीमेंट पर पहुंच चुकी है। इनफैक्ट ये जो पेट्रोलिंग है वो शुरू भी हो चुकी है और जल्द ही डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये एक बड़ा
कंफर्मेशन हमें मिला है विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव है उनके द्वारा कि कई दौर की बातचीत और डिस्कशंस के जरिए इस ब्रेक थ्रू पर पहुंचा जा चुका है और अब जल्द ही डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इवेंचुअली डिसएंगेजमेंट विल स्टार्ट, ये शब्द थे यहाँ पर विक्रम मिश्री के। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया की राह आसान हो गई है और जल्दी डिसएंगेजमेंट होगा और तनाव दोनों ही देशों के बीच में इन दो ट्रेडिशनल फ्रिक्शन पॉइंट्स पर, चाहे वो डेमचौक हो या डेप्सांग, यहाँ पर कम हो सकेगा। और बड़ी खबर भी है, इसलिए एक तो भीषण ठंड की शुरुआत हो रही है, बहुत भारी संख्या में भारत की तरफ से और चीन की तरफ से भी तैनाती रहती है, और ये अगर डिसएंगेजमेंट यहां पर होता है, जिस तरह से बातचीत में ब्रेक थ्रू की बात की जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया शिवानी।